हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रेड एनालाइजर। इस चैनल पे हम आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड नॉलेज प्रोवाइड करेंगे जो आपको फ्यूचर में हेल्पफुल होगी। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको ट्रेप ट्रेडिंग के बारे में बताएंगे। ट्रेप ट्रेडिंग क्या होता है, कौन है जो हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स को ट्रेप करता है, क्यों करता है, कैसे हम इससे बच सकते हैं और कैसे हम ट्रेड को आइडेंटिफाई कर उसके बेनिफिट ले सकते हैं। इन सभी चीज़ों को हम इस ट्रेप ट्रेडिंग की सीरीज़ में डिस्कस करेंगे। तो ये पार्ट 1 रहेगा जिसमें आपका बेस नॉलेज मजबूत होगा। आने वाले पार्ट्स में हम सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है और बिलीव मी आपका मार्केट को देखने का नज़रिया बदल जाएगा। नाउ ट्रेडिंग में ट्रेप का मतलब क्या होता है? ट्रेडिंग में ट्रेप का मतलब होता है बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर द्वारा रिटेल ट्रेडर को फंसाना। देखिए, ट्रेडिंग एक जीरो सम गेम है। जब तक यहाँ किसी को लॉस नहीं होगा तब तक यहाँ दूसरे को प्रॉफिट नहीं होगा। अगर मैं ट्रेडिंग में लॉस करता हूँ, इसका मतलब जितना पैसा मैंने गंवाया है उतना ही किसी ने प्रॉफिट किया होगा। मैंने बेचा तभी किसी ने ख़रीदा होगा। अब देखिए, जितना पैसा हम 95% ट्रेडर्स के पास है उससे कई गुना ज़्यादा पैसा उन 5% बिग प्लेयर्स के पास है। तो जब तक हम जैसे 95% रिटेल ट्रेडर्स लॉस नहीं करेंगे, उन 5% प्लेयर्स को प्रॉफिट नहीं होगा। ये भी क्लियर बात है। तो ये तो पक्का है, उन बड़े प्लेयर्स को प्रॉफिट अर्न करने के लिए हमारा लॉस करना ज़रूरी है। या तो लॉस हम अपनी गलती से करें या उनके बनाए ट्रैप में फंसकर। तो हमें फंसाने के लिए वो दो तरह के ट्रैप यूज़ करते हैं। या तो वो हमें लालच देते हैं या वो हमें डराते हैं, जिससे हम फोमो या पैनिक में आकर उनके ट्रैप में फंस जाएं। अब ये आपको मेरी बातें थोड़ी समझ में नहीं आ रही होगी। चलिए पहले एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं जिसे बोलते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग। इसका सिंपली मतलब होता है बड़े प्लेयर द्वारा आपका स्टॉप लॉस इंटेंसली हिट करवाना। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? आपको लग रहा होगा अब मार्केट ऊपर जाएगा, आपने बाई किया, बट जैसे ही आपने बाई किया मार्केट थोड़ा नीचे जाता है और आपका स्टॉप लॉस हिट कर देता है, और आपके स्टॉप लॉस को हिट करने के बाद फिर वो ऊपर जाता है। मोस्टली ये सबके साथ होता है और ये बहुत फ्रस्ट्रेटेड होता है। आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर स्टॉप लॉस हिट होने के बाद जैसा आपने सोचा था वैसा ही हुआ। मार्केट उसी डायरेक्शन में आगे गया। मार्केट आपकी डायरेक्शन में गया तो सही, पर पहले मार्केट ने आपको ट्रेड से निकाला फिर आगे गया। तो इसमें हमें समझ आया कि कोई है जिसने आपका स्टॉप लॉस इंटेंशनली हिट करवाया। और वो कौन है? मोस्ट लाइकली बिग इंस्टीट्यूशंस, स्टॉक ऑपरेटर एट्सेट्रा। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर एज ए ट्रेडर हमें मालूम होना चाहिए। नंबर 1, कैसे बड़े प्लेयर्स छोटे रिटेल ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस हिट करवाते हैं। दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्यों ये लोग गरीब रिटेल ट्रेडर का पैसा लॉस करवाते हैं। और तीसरा, हम इस मामले में क्या कर सकते हैं। आइए पहले क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देखते हैं, कैसे स्टॉप लॉस हंटिंग होता है। लेट्स सपोज कोई स्टॉक 101 पे ट्रेड कर रहा है। तो इस सिचुएशन में मोस्टली लोगों ने अपना स्टॉप लॉस कहाँ रखा होगा? जो लोग लॉन्ग पोजीशन में हैं, सिंपली ज़्यादातर लोगों ने अपना स्टॉप लॉस 100 रुपीज़ पर रखा होगा, बिकॉज ये एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल है। और कुछ लोग होंगे जिन्होंने 99.9 पर रखा होगा, 99.8 पर रखा होगा, 99.7 पर रखा होगा, बट मोस्टली 100 के आसपास होंगे। नाउ अब यहाँ आता है ऑपरेटर, जो चाहता है स्टॉक का प्राइस 101 से 100 के नीचे आ जाए ताकि मेजॉरिटी लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाए। पर इस प्राइस से स्टॉप लॉस तक के बीच एक बायर्स का वॉल है जो इस प्राइस रेंज में ख़रीदना चाहते हैं। तो ये लोग प्राइस को नीचे गिरने में रुकावट बनेंगे। तो ऑपरेटर को प्राइस को नीचे ले जाने के लिए इन डिमांड को ऑब्जर्व करना होगा ताकि वो लोगों के एसएल तक पहुंच सके। तो ऑपरेटर यहाँ क्या करता है, वो एक बहुत ह्यूज सेलिंग ऑर्डर प्लेस करता है मार्केट प्राइस पर, जिससे क्या होता है सारे डिमांड ऑब्जर्व हो जाते हैं और प्राइस रिटेल ट्रेडर के एसएल तक पहुंच जाता है। और यहाँ जो रिटेल ट्रेडर की स्टॉप लॉस है वो सब क्या है, वो सब एक्चुअली सेल ऑर्डर्स हैं। तो जब बहुत सारे स्टॉप लॉस एक साथ ट्रिगर होते हैं तो यहाँ हमें 1-2% की गिरावट देखने को मिलता है। तो कुछ इस प्रकार स्टॉप लॉस हंटिंग होता है। नाउ अब समझते हैं क्यों ऑपरेटर ये सब करते हैं।
देखिए, प्राइस को 101 से 99 तक लेकर जाने के लिए ऑपरेटर को बहुत पैसा लगाना पड़ता है। तो ऐसा तो होगा नहीं कि वो ये सब मज़े के लिए कर रहा हो या फिर आपके साथ फ़न करने के लिए ये सब कर रहा हो। अगर इतना पैसा लगाकर कोई कुछ कर रहा है तो उसके पीछे ज़रूर कोई रीज़न होगा। तो इसके पीछे जनरली 3 रीज़न है। आइए एक एक करके देखते हैं। तो फर्स्ट रीज़न है टू जनरेट लिक्विडिटी। देखिए, जब रिटेल ट्रेडर ऑर्डर प्लेस करते हैं, मतलब जब हम और आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हमारा ऑर्डर इमीडिएटली प्लेस हो जाता है और फुलफिल हो जाता है। बिकॉज हमारा ऑर्डर छोटा होता है, इसलिए हमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना होता। हमें हमारे अगेंस्ट सेलर्स बहुत इजीली मिल जाते हैं। चूँकि हमारा अमाउंट छोटा है, इसलिए इजीली हमारा डिमांड फुलफिल हो जाता है। बट जो इंस्टीट्यूशंस है या ऑपरेटर्स है, वो बहुत बड़े अमाउंट के साथ ट्रेड लेते हैं। वो लोग करोड़ों में ट्रेड लेते हैं, लाइक 90 करोड़, 100 करोड़ एट्सेट्रा। तो अगर वो इतना बड़ा ऑर्डर प्लेस करना शुरू करते हैं विदाउट हैविंग इनफ सेलर्स, तो उनकी इतने बड़े ऑर्डर की वजह से डिमांड क्रिएट होगा और प्राइस बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा। और चूँकि इतनी ज़्यादा सेलर्स मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो प्राइस ऊपर जाएगा और उनका ऑर्डर भी फुलफ़िल नहीं होगा और उन्हें महंगे में ख़रीदना पड़ेगा। तो अगर वो ऐसे बाई ऑर्डर प्लेस करेंगे तो वो खुद को हर्ट करेंगे। तो इतने बड़े ऑर्डर को रीजनेबल या चीप प्राइस में फुलफ़िल करने के लिए वो लोगों के एसएल हिट करवाते हैं, क्योंकि वहाँ उन्हें कम प्राइस पे बहुत से सेलर्स मिल जाते हैं। और जब प्राइस किसी की लेवल के नीचे आता है तो वहाँ और फ्रेश सेलर्स आते हैं जो उनकी नीड्स को पूरा करते हैं। देखिए, जब रिटेलर्स का स्टॉप लॉस हिट होता है, इसका मतलब जो रिटेलर्स वहाँ लॉन्ग ट्रेड पे थे उनका स्टॉप लॉस मतलब सेल ऑर्डर, तो उनको सेलर्स मिल जाते हैं इस लेवल पर और एक रीजनेबल प्राइस भी मिल जाता है। तो ये उन लोगों का प्राइमरी मोटिव होता है। नाउ जो सेकंड रीज़न है वो है टू जनरेट वॉलेटिलिटी। अगर आपने ऑप्शंस में ट्रेड लिया हो तो ये आप इजीली समझ सकते हो। देखिए, जो बिग प्लेयर्स ऑप्शंस में होते हैं वो यूजुअली ऑप्शन सेलर होते हैं और वॉलेटिलिटी ऑप्शंस प्राइसिंग का एक कंपोनेंट होता है। तो अगर वॉलेटिलिटी हाई है तो ऑप्शंस प्रीमियर हायर होगा। तो ऑप्शन सेल करने के लिए इन बिग प्लेयर्स को हाई लेवल ऑफ वॉलेटिलिटी चाहिए। और थर्ड रीज़न है टू गेट बेटर प्राइस। तो ये ऑब्वियस सी बात है, स्टॉप लॉस हंटिंग से उन्हें एक बेटर प्राइस मिलता है। तो उनके लिए क्या अच्छा होगा, 101 पर बाई करना जहां उनके पूरे ऑर्डर्स भी फिल ना हो, या फिर 97 या 98 पर बाई करना जहां उनका सारा डिमांड रीजनेबल प्राइस पे फुलफिल हो जाए। ये बहुत सिंपल था, इससे उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट भी होगा। तो ये थे कुछ रीज़न जो बिग इंस्टीट्यूशंस एसएल हंटिंग करते हैं। नाउ अब कुछ क्वेश्चंस का आंसर देखते हैं। नंबर 1, ऑपरेटर्स को ये कैसे पता चलता है कि हमारा स्टॉप लॉस कहाँ प्लेस्ड है? देखिए, ये बहुत सिंपल है। बस इतना सोचिए, मोस्टली एक रिटेल ट्रेडर अपना स्टॉप लॉस कहाँ रखता है? डे हाई पर, डे लो पर, बिलो सपोर्ट, बिलो रेजिस्टेंस, प्रीवियस डे हाई पर, प्रीवियस डे लो, साइकोलॉजिकल नंबर्स। तो रिटेलर्स का स्टॉप लॉस पता लगाना इंस्टीट्यूशंस के लिए बहुत ईजी है। सेकेंड रीज़न, ये जो बड़े लोग हैं उनके पास हमसे ज़्यादा डेटा अवेलेबल होता है। इनके पास कुछ एडिशनल डेटा होता है जो इन्हें बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। और इन केस अगर एसएल हंटिंग कोई ब्रोकर करता है तब तो उनके पास हमारी सारी डिटेल्स होती है, उनके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ये इलीगल है? देखिए, ये इलीगल नहीं है जब तक आप इसे प्रूफ नहीं कर देते, बट डेफिनेटली ये एक अनएथिकल प्रैक्टिस है जिससे नॉर्मल रिटेल ट्रेडर्स का लॉस होता है। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और अगर आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम आपके सवालों का जवाब देंगे। हमारा आगे आने वाला वीडियो मिस ना हो, इसके लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।